हमारे भोजन का जो पाचन होता है कैसे हम आहार नाल के द्वारा यहाँ पे देखो भोजन करते हैं, कोई भी खाना खाते हैं तो ये आहार नाल के जरिए कहाँ पहुंचता है, आमाशय में। तो यही आमाशय है। तो यहाँ पे आमाशय में क्या होता है, आमाशय जो हमारा है वो HCl अम्ल छोड़ता है। उससे HCl अम्ल जो यहाँ से आएगा और भोजन जो आ रहा है तो वो आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप खरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग में। और आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हमारा जो नोट्स का दूसरा क्वेश्चन रहेगा। इसके पहले हमने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और प्रॉपर वे में इसको हमने याद भी किया था और उदाहरण सहित हमने प्रकार इसके समझे थे। तो चलिए आज हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में कौन कौन सी ऐसी 3 रासायनिक अभिक्रियाएं आप अपने आसपास देखते हो। दैनिक जीवन का मतलब होता है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसमें हम कहाँ कहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं। तो आपसे 3 रासायनिक अभिक्रियाएं पूछी गई हैं, 4 भी पूछी जा सकती हैं, 5 भी पूछी जा सकती हैं। तो मैं आपको इसे अच्छे से समझा दूंगा, तो आप इसके कई उदाहरण लिख सकते हो। देखो, जैसे मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, मैंने इसके पहले रासायनिक अभिक्रियाएं आपको पढ़ाया हुआ। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, जब 2 पदार्थ आपस में मिलते हैं और तीसरा एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ये तो हमने याद किया था। देखो, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ हमारे भोजन का जो पाचन होता है कैसे हम आहार नाल के द्वारा यहाँ पे देखो भोजन करते हैं, कोई भी खाना खाते हैं तो ये आहार नाल के जरिए कहाँ पहुँचता है, आमाशय में। और ये आमाशय है। तो यहाँ पे आमाशय में क्या होता है, आमाशय जो हमारा है वो HCl अम्ल छोड़ता है। उससे HCl अम्ल जो यहाँ से आएगा और भोजन जो आ रहा है तो वो आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ एक दैनिक जीवन में कौन सी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, तो आप आराम से बता पाओगे कि हमारा भोजन का पचना। तो एक जो एग्जाम्पल है वो क्या हो गया, हमारे भोजन का पचना। ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जो भी हम खाते हैं वो पचता है हमारे शरीर में, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और हो सकता है जैसे भोजन का बनना। एक तो होता है पचना, दूसरा भोजन का बनना। भोजन जब हमारे घरों में भोजन बनता है तो उसमें भी क्या होता है, कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे चाय बनती है तो चाय में भी क्या होती है, शक्कर डलती है, पत्ती डलती है, दूध डलता है, पानी होता है, गर्म किया जाता है ना। वो सब मिक्स हो जाते हैं और एक रासायनिक अभिक्रिया जब आपस में होती हैं तो एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बन जाता है, जिसे चाय बोलते हैं कि नहीं। तो वही है कि हमने उसमें शक्कर डाली, पत्ती डाली, दूध डाला और चाय बन गई। तो चाय जो बनी है, बना हुआ प्राप्त जो पदार्थ है उसे हम उत्पाद कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो वो जो पदार्थ है वो एक नए गुणधर्म का है, जो जिनमें क्या है कि उन पदार्थों के सभी गुण प्राप्त हैं। तो खाने का पचना या भोजन का पचना ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। खाने का बनना यानी भोजन का बनना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और कौन सी हो सकती हैं, और भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोयले का जलना। देखो, ये कोयला है ना, ये जल रहा है ना कोयला। तो कोयले का जो जलना है ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ जलती है तो उसमें धुआं निकलता है, काला धुआं निकलता है, सफ़ेद धुआं निकलता है। तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसके फलस्वरूप कोई तीसरा पदार्थ बन रहा है। जैसे ये कार्बन है, कोयला, ये क्या है, कार्बन। तो कोयला को हम कार्बन कहते हैं। और ये ऑक्सीजन है आसपास, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, जो हम दैनिक जीवन में अपने देखते रहते हैं। तो ये भी हो सकता है, और भी हो सकता है जैसे कि लोहे में जंग लगना। आप देखो यहाँ पे एक गेट का एक चित्र है। इसमें गेट पर ये देखो, ये क्या है, जंग लगी हुई है। इसका कलर देख रहे हैं आप, ये कैसा हो गया, एकदम कत्था कलर का हो गया। ये जंग है, जबकि गेट कैसा है, सफ़ेद, इसमें ये जाली लगी हुई है। लेकिन ये देखो, ये जंग चढ़ गई ना। तो ये धीरे धीरे होती है, लेकिन ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया दैनिक जीवन में बहुत सी हम देखते हैं। और केमिकल रिएक्शन जो लैब में होती हैं वो भी हम देखते हैं। जैसे आप ये देखो, ये बहुत सारे यौगिक हैं, आपस में क्रिया करके इन्होंने कोई तीसरा पदार्थ बना लिया है। यही तो हमें साइंस में पढ़ना है, यही तो सब चीज़ें हैं साइंस में। बेसिकली ये केमिस्ट्री है और इसमें यही सब चीज़ें होती हैं। बहुत प्रकार के यौगिक होते हैं, रंग बिरंगे यौगिक होते हैं जो आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ बनाते हैं। ये देखो, ये भी यौगिक हैं, कोई धुआं देता है, कोई द्रव अवस्था में होता है। पदार्थ की अवस्थाएं भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग जो होता है ये है। पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ मतलब वजन होता है, वो पदार्थ है। तो ये सब चीज़ें हैं
तो अगर आपसे कोई 3 उदाहरण लिखने के लिए बोला गया है तो बताओ क्या क्या लिखोगे। आप मेरे सामने ही लिखो, यहाँ पे नोट्स तो बनाते जा रहे हो ना साथ में मेरे साथ, चलो लिखना स्टार्ट करो। तो कैसे लिखोगे बताओ। सबसे पहले आप लिखोगे नंबर 1, दैनिक जीवन में तुमने क्या देखा है, भोजन का पचना। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, भोजन का पचना। दूसरा क्या आपने देखा, बताओ जल्दी से, दूसरा क्या देखा। दूसरे नंबर पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे भोजन का बनना। तो एक ये एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, भोजन का बनना। तो बताओ क्या इनको याद करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमें आसानी से याद होते जा रहे हैं और आप अपने रजिस्टर में ज़रूर लिखते जाइए। ये सब चीज़ें आपको फिर धीरे धीरे याद हो जाएंगी और पूरी विज्ञान आप बहुत अच्छे से याद कर पाओगे और अच्छे अंक लेके आओगे। चलो तीसरा सोचो, तीसरा क्या है रासायनिक अभिक्रिया में, बताओ जल्दी, मुझे बताओ जल्दी फटाफट कि तीसरा क्या हो सकता है। तीसरा होगा कोयले का जलना। ये भी हो सकता है ना कि कोयला कैसे जलता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयला जलता है, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। और बताओ एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और हम अभिक्रिया लिखेंगे अपने मन से, बताओ क्या हो सकती है। तो होगी लोहे पर जंग लगना। तो देखो बड़ी ही आसानी से आप ये याद कर लीजिए। और देखो दैनिक जीवन में और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं, तो वो सोच के मुझे कमेंट्स करिए कि और कौन कौन सी हो सकती हैं, तो मुझे लिखिए। और जो भी सही रासायनिक अभिक्रिया बताएगा उसको मैं कम्युनिटी टैब में या अगले लेक्चर में उसकी चर्चा करूंगा। तो जो भी आपके आसपास रासायनिक अभिक्रियाएं हैं तो आप मुझे वो ज़रूर बताएं, लेकिन बताना टाइम टू टाइम है। मतलब अभी आप बताओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेक्चर डालने के बाद 5-6 महीने बाद बताओगे तो फिर थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अदर वीडियोज़ भी होंगे फिर आपका। तो ये ध्यान रखना। दैनिक जीवन में ये दूसरा क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं बताओ। एक ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है या कितने प्रकार की होती है। जिन बच्चों ने इसे नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन चेक कर लो या फिर चैनल सर्च कर लो यूट्यूब पर फ्री ऑनलाइन कोचिंग, और फिर आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में चले जाओ विज्ञान की, और आपको एक के बाद एक सभी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो एक एक करके देख मारो, सभी क्वेश्चन जितने भी हैं सब देख लो, अच्छे से तैयारी कर लो। डरने की बात नहीं है, साइंस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बस क्योंकि इसमें हम उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो उदाहरण है हम उससे समझ सकते हैं साइंस को। तो ये पहला क्वेश्चन हमने किया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा तो वो देख लेना। और ये हमने किया है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी है, टॉपिक भी है अपने आप में। तो पूरा आप ये समझ लो कि किताब ही हम लोग शुरू से आखिरी तक अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 in 1 तरीके से हम पढ़ भी रहे हैं किताब और उसको समझ के उसको याद भी कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको समझ में आ भी गया और एग्जाम में नहीं लिख पाए तो क्या मतलब का, इसलिए ये भी जरूरी है। तो अब ये कर लेना, इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन करने के लिए रेडी रहना। तीसरा क्वेश्चन नोट्स में एक एक करके लिखते जाना। चलिए तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। थैंक यू।